नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद ने। किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की? तो जनकधारी प्रसाद ने। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन से थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन से थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, इमाम ताज फकीह। इमाम ताज फकीह। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्राकृतिक है। कौन सा भाषा है? प्राकृतिक है। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने पेश किया था, और मोहम्मद अली ने। डी हो जाएगा। ए और बी जो है वो दोनों पेश किए थे। किसने किए थे? तो वो डी हो जाएगा। ए प्लस बी दोनों ने पेश किए थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मुल्ला तकिया था। कौन था? मुल्ला तकिया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था, और इसका जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। कब था? उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवान। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? इनमें से कौन यूरोपीय यात्रियों में बिहार नहीं आया था? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? फ्रेंकोइस बर्नियर। फ्रेंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आया था, जबकि मैंड्रिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी सभी बिहार आए थे। मुंगेर में स्थित भीमबांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीमबांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? और इसका जवाब हो जाएगा बी, शुष्क पतझड़ वन। क्या है? शुष्क पतझड़ वन है। वर्ष 1856 में 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुलिया। अगला है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। जवाब हो जाएगा लोहे का उपयोग। क्या है? लोहे का उपयोग। बी हो जाएगा। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली खान। 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ये कथन सही है। 15 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाबर का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा बी,
इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। किसने किसने किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? सही जवाब हो जाएगा डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा के, बाबू दीप नारायण सिन्हा के। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के बारे में गांधी जी ने कहे थे यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान के महान केंद्र था। कहाँ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विदेह में था। कहाँ? विदेह में। अगला है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। सही जवाब हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा ए, मनेर ताम्र पत्र से। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था कुंवर सिंह ने? जवाब हो जाएगा सी, आजमगढ़ पर। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजा मान सिंह। कौन सा? राजा मान सिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? और इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? इसका जवाब हो जाएगा बी, हाजीपुर में स्थित है ऐतिहासिक नेपाली मंदिर। बिहार के कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? जवाब हो जाएगा ए, 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रामपाल। क्या है? रामपाल। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना और औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? जवाब हो जाएगा सी, अकबर था। कौन था? अकबर महान था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नुहानी कबीलों की। क्या है? नुहानी कबीलों की। अगला प्रश्न है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? और इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्न में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहाबाद। क्या है? शाहाबाद। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास बसु। क्या है? कालिदास बसु। जीविका, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। और इसका जवाब हो जाएगा सी, गरीबी उन्मूलन से। किससे? गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो के समय।
सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया गया था? सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? और इसका जवाब हो जाएगा ए, 441 मीटर। कितनी है? 441 मीटर। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसका जवाब हो जाएगा डी, 47। कितने? 47। निम्न में से कौन है जो बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव सोहानी। कौन है? वासुदेव सोहानी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में। कब? तो 1974 ईस्वी में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को। घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, रिविलगंज में। कहाँ? रिविलगंज में। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में स्थित है। कहाँ? भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रैल 2022 में की गई थी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से जो कौन है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जगतपुर झील जो है वो कहाँ है? तो वह है भागलपुर में, ये सुमेलित है। 50 का जो है ये सुमेलित है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में, ये सुमेलित है। अजय झील रोहतास में, ये गलत है। खड़गपुर झील जो मुंगेर में है, ये सही है। ये था इडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।